इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल काउंसिल के चीफ डॉक्टर वीपी सिंह ने दिल्ली के प्रेस क्लब में एक अहम जानकारी देते हुए अयोध्या में होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं सम्मान समारोह के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर वीपी सिंह ने इस मौके पर कहा कि ये कार्यक्रम देश को जोड़ने का काम करेगा। आज देश में जिस तरह से हालात पैदा हैं, उससे ऊपर उठकर ये भाईचारे की भावना को बढ़ाने में मदद करेगा। डॉक्टर वीपी सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम ने मानवता के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए हैं और इसी से प्रेरित होकर के अयोध्या में इस बार अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं सम्मान समारोह किया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय महोत्सव में 26, 27 और 28 सितंबर को अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा मानवता का संदेश दिया जाएगा। ये कार्यक्रम 26 सितंबर को शुरू होगा, जिसमें अखंड हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। साथ ही बंदर भोज भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। 27 सितंबर को इस सम्मेलन में देश के बड़े बड़े संतों को आमंत्रित किया गया है, जो इस कार्यक्रम में पहुंचकर देश के युवाओं और जनता को इस मंच से संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन देश के जाने माने राजनेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्रियों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण किया गया है। इस कार्यक्रम में अनेक कलाकार भी भाग लेंगे, जो अलग अलग तरह से लोगों का न सिर्फ मनोरंजन करेंगे, बल्कि भारतीय संस्कृति की झलक को प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर वीपी सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम उन लोगों को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं जो आज भटकावों की ओर है। इस कार्यक्रम में देश के तमाम लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। आज इस तरह कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर वीपी सिंह के अलावा महाकाल मानव सेवा समिति की अध्यक्षा गुरु माँ कंचन गिरी भी मौजूद रही। नमस्कार, आभार कि आप लोग यहाँ उपस्थित थे। हमने जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तभी से प्रभु राम के आगमन की जो तैयारी चल रही थी, क्योंकि 550 वर्षों से प्रभु कण में विद्यमान है, लेकिन 550 वर्षों से एक विवाद जन्म ले लिया था कि आखिर मंदिर बनेगा कि मस्जिद, जबकि ईश्वर सब जगह है। उसी को चाहे हम राम कहते हैं, चाहे खुदा कहते हैं, चाहे अल्लाह कहते हैं, चाहे परमेश्वर कहते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि हृदय बसे तेहराम न जाना, वो सांसों के माध्यम से हर क्षण रमन कर रहा है। लेकिन ये विवाद का मुद्दा था, आखिर हल हुआ। देखिए, जिस प्रकार से समस्त नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से जो भी पंथ है वो एक परमात्मा में जाकर के निहित हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो क्योंकि ईश्वर या कोई भी धर्म हमको लड़ना नहीं सिखाता, लड़ाई नहीं सिखाता, लेकिन चूंकि हम नहीं जानते प्रभु को, विसंगतियों में फंस जाते हैं, तो समाज का बंटवारा करते हैं, इधर उधर उसको बांटने का प्रयास करते हैं। क्यों? जो लोग बांट रहे हैं वो ईश्वर को बिल्कुल नहीं जानते, वो राम को नहीं जानते, वो अल्लाह को नहीं जानते, वो तो खुदा को नहीं जानते। अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हम लोग अयोध्या में करने जा रहे हैं। उद्देश्य ये है कि अगर घर घर में रामायण रामचरितमानस की स्थापना हो जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा वह मेरे अंतःकरण में उतर आए। देखिए, धार्मिक होने का मतलब है कि धर्मों का आचरण करना। धर्म इसका है कि धारण करने योग्य हो, जो हमारी जिंदगी को बदल दे वही है धर्म, जो हमको सद्मार्ग का अनुगमन कराए वही है धर्म, जो प्राणियों से प्रेम कराए वही है धर्म, जो प्रकृति के का हमारे साथ सामंजस्य स्थापित करे वही है धर्म। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उसके बाद भी धर्म के नाम पर हमारे यहाँ लड़ाइयां होती हैं। हम चाहते हैं कि राम का आदर्श घर घर में पहुंचे, राम का चरित्र घर घर में पहुंचे, और जब राम का चरित्र घर घर में पहुंचेगा तो जो समाज की विसंगतियां हैं, विषमता है, वो समाप्त हो जाएगी। तुलसीदास ने कहा कि जब राम राजा बनते हैं तो उस समय की स्थिति देखिए कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोक। सभी खुश हैं, सारे शोक हमेशा हमेशा के लिए विनष्ट। अब
का किसी से बैर नहीं है, और विषमता सब समान है। और हम तो क्या कहते हैं, एक संग गज पंचानन, गजनी हाथी पंचानन से। आप सोचिए कि हाथी और शेर, आज इंसान एक साथ नहीं रह पा रहा, उनके बहुत लंबे संबंध नहीं चल रहे, बीच बीच में मतभेद हो जाते, लड़ाइयां हो जाती। तो रामचरितमानस के माध्यम से सभी धर्मों को जोड़ना चाहता हूं, साथ साथ रामचरितमानस के साथ साथ राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए हम तिरंगे को आगे लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जाति धर्म संप्रदाय से तभी हम ऊपर उठ सकते हैं जब राष्ट्रवाद की स्थापना हो। जन जन में यह हो कि मैं भारतीय हूं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बाद में सबसे पहले हम भारत मां के सच्चे सपूत हैं। हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना, और प्रभु राम ने यही संदेश दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित सभी हमारे मीडिया भाई को बहुत बहुत साधुवाद, और हमारे बीच जो कार्यक्रम अयोध्या में कराने जा रहे हैं डॉक्टर बीपी सिंह को बहुत बहुत साधुवाद। रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव का जो इन्होंने निर्णय लिया है, हृदय से मैं साधुवाद देती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम अगर जन जन तक पहुंचेगा तो सोचिए विश्व का, देश का कल्याण तो होगा ही होगा, पूरे विश्व में जो हमारे हिंदू परिवार सनातनी रह रहे हैं उनमें कितनी उत्साह होगी। और जहां तक मेरा योगदान रहेगा तन मन धन से, मैं बिल्कुल साथ हूँ। सारे साधु समाज को जोड़ने का पूरा मेरा योगदान रहेगा। जितने भी संत, बड़े बड़े संत हैं हमारे अखाड़े से, और सबको आमंत्रित किया जाएगा और बुलाया जाएगा। आप ये देखेंगे कि आज जो हमारे बीच में जाति प्रथा, जैसे हमारे डॉक्टर बीपी सिंह बता रहे थे कि अलग अलग भागों में बट गया है, और प्रभु श्री राम जी ने जातियों और वेदों को साक्षात अपने सामने ही वेद भाव हटा दिया जब उन्होंने शबरी का झूठे वैर खाए हैं। अभी उसके बाद भी अगर हमारे मन में कहीं ना कहीं हमारे बीच में संशय है, भेदभाव है, तो दुर्भाग्य